फैसलाबाद के साजिद महमूद इन दिनों लाहौर के शौकत खानुम मेमोरियल अस्पताल में रेडिएशन थेरेपी पर हैं। साजिद को 2024 में दिमाग के कैंसर की तशखीस हुई थी, लेकिन इस बीमारी की तशखीस तक का मरहला भी इनके लिए बहुत मुश्किल रहा। मेरा सर में दर्द था और मुझे पेट की मेडिसिन देते रहे 1 साल पूरा। उन्होंने तो मेरा सर का कुछ मुझे बताया ही नहीं। अभी दर्द शुरू हुई है, पखाना आया तो दर्द फौरी ख़त्म। जब मैं ऐसे डॉक्टर को बताता था तो वो कब्ज़ की या मेडिसिन देते थे और कोई नहीं। एक दिन साजिद बेहोश हुए तो दिमाग में रसोली की तशखीस हुई। सर्जरी के बाद दिमाग से निकलने वाली रसोली का बायोप्सी टेस्ट हुआ तो असल बीमारी से पर्दा उठा कि ये तो कैंसर है। आलमी इदारे सेहत की ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2022 में कैंसर के 1,80,000 से जायद केसेस रजिस्टर्ड हुए थे और 1,18,000 अफराद इस मर्ज से जान की बाजी हार गए थे। हर 2 साल बाद आने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया था कि पाकिस्तान में बालिग अफराद में कैंसर के सबसे ज्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के होते हैं, जबकि पंजाब कैंसर रजिस्ट्री के मुताबिक बच्चों में खून का कैंसर ज्यादा आम है। मेरा बेटा इसको फर्स्ट टाइम 2021 में ये ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ था। इसका बुखार बहुत ज़्यादा था और इसका ये हड्डी बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। फिर टेस्ट करवाया तो यहाँ पे पता चला कि इसको ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ है। ये बीमारी का नाम बंदा सुनते तो मौत उसके जहन में आता है। हम उस टाइम बहुत परेशान थे और बहुत सख्त है कि बच्चे को ये बीमारी लगी। कैंसर का मुकाबला करते इन मरीजों ने इनके मर्ज की नौयत का हिसाब रखने के लिए पंजाब में 2005 से पंजाब कैंसर रजिस्ट्री काम कर रही है। शौकत खानुम मेमोरियल अस्पताल के ताउन से चलने वाली इस रजिस्ट्री में 28 अस्पतालों, कैंसर सेंटर्स और लेबॉर्ट्रीज से मरीजों का डाटा जमा होता है। गवर्नमेंट के लेवल पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, क्योंकि इससे फिर गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि उन्होंने कौन से कैंसर्स पे फोकस करना है या प्रिवेंशन मेजर्स क्या होने चाहिए इंटरनेशनल लेवल, कहाँ पे हॉस्पिटल्स खोलने हैं, कौन से हॉस्पिटल्स खोलने चाहिए डिपेंडिंग के कौन से कैंसर्स हैं, किस किस्म के डॉक्टर्स और नर्सेज आपको ट्रेन करने होंगे वो जो उनमें काम कर सकें, कौन सी इक्विपमेंट ख़रीदनी है, कौन सी दवाइयाँ अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है छाती का कैंसर ख़वातीन में, तो उसके लिए अवेयरनेस के मैकेनिज़म्स मुख्तलिफ होंगे और जो पान छाली या गुटखा की अवेयरनेस के हैं वो मुख्तलिफ हैं। सो ये सारी चीज़ें प्लान करने के लिए और फिर प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करने के लिए डेटा तो बहुत ज़रूरी है। कैंसर पर तहकीक करने वाले एक बैनुल अक़वामी इदारे ने पेशगोई की है कि 2050 में दुनिया में कैंसर के 3.5 करोड़ से जायद नए केसेस सामने आ सकते हैं, जो कि 2022 में अंदाजे के मुताबिक लगाए गए 2 करोड़ केसेस से 77% ज्यादा हैं, जिसका सबसे ज्यादा बोझ कम और दरमियानी आमदन वाले ममालिक पर पड़ सकता है, जहां अगले 25 बरसों में कैंसर से अमवात की शरह तकरीबन दुगनी होने की तवक्को है। इसीलिए माहिरीन कैंसर से मुतल्लिक डेटा के हसूल के बाद तहकीक को भी ज़रूरी समझते हैं। ब्रेस्ट कैंसर में हमने काफ़ी सारी नोवेल जेनेटिक म्यूटेशंस आइडेंटिफाई की हैं जो हमारे पाकिस्तानी मरीज़ों में ही पाई जाती हैं, जिससे रिस्क बढ़ जाता है कैंसर होने का और जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर यंगर एज पे होता है। इसमें एक रिस्क फैक्टर जो है सर्टनली वो हाई प्रेवलेंस ऑफ कज़न मैरिजेस जो है वो है। तो उसकी वजह से जो जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनका ज़्यादा इम्कान होता है कि वो फिर मैनिफेस्ट होंगी या प्रेजेंट करेंगी पेशेंट के अंदर। वेस्ट में कज़न मैरिजेस वगैरह बहुत कम होती हैं, तो वो एक फैक्टर हमारे यहाँ ज़्यादा ऑपरेटिव है और ये हमें अपनी रिसर्च से ही पता चला है। साजिद महमूद जैसे मरीज हों या नजीबुल्ला जैसे मरीजों के अहले खाना, सभी चाहते हैं कि कैंसर के इस मोजी मर्ज से इनके प्यारे महफूज रहें और इनका बरवक्त इलाज मुमकिन हो पाए। जिन लोगों के किसी भी जगह में कोई दर्द है ना, तो उसे डॉक्टरों को चाहिए कि उसका अच्छे तरीके से इलाज करे। जो मर्ज़ है ना उसे उस जगह से पकड़े और उसका रिपोर्ट करवाएं और उसकी तरजीह करें, और जो मर्ज़ है ना उसे उस वक़्त से ही उसे शुरू कर दें उसका इलाज।